हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से ग्रेविटेशन चैप्टर से लेवल 3 के प्रॉब्लम्स को। तो सीधे शुरू करते हैं। हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 78 से। मैंने लिख भी दिया है। आपका अगर अलग एडिशन है तो नंबरिंग अलग होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स वही होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है? फॉर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सूरज के चारों तरफ, किसके चारों तरफ बच्चों? सूरज के चारों तरफ कौन घूम रहा है? प्लैनेट्स। थोड़ा सा ख़राब फिगर है ना। ये हमारा प्लैनेट, और दूसरा लेंगे तो और एक प्लैनेट ले सकते हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि सूरज के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है कौन? प्लैनेट। वो अप्रॉक्सीमेटली किस में घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। यही हमारा डिस्टेंस है। वैसे बहुत बड़ी बड़ी बात है, अब इस पर हम नहीं जा रहे हैं। ये जो चल रहा है इसमें स्पीड हम मान लेते हैं v। हर जगह उसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं? v ही मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि फॉर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग राउंड द सन शो दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शो कैपिटल टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड कैपिटल टी है। एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है सिंपली। तो बताइए अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान लें कि ये सर्कल में घूम रहा है, अब मान ही लेना है, अब आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो कोई भी चीज़ को सर्कल में घूमने के लिए व्हाट वी नीड सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको यह पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, वो प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो सन और प्लैनेट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो प्लैनेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन के द्वारा लगा, उस फोर्स के द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा एफ सेंट्रीपिटल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, यही किसके बराबर होगा? मास किसका? प्लैनेट का, इंटू वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या है? स्पीड। और यही किसके बराबर हो जाएगा? यही बराबर होगा किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। दैट इज एफ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? एफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे एम जो घूम रहा है, यहाँ कौन घूम रहा है? प्लैनेट, जिसका मास है। और स्पीड किसका? प्लैनेट का, है ना। और आर रेडियस उस पूरे ऑर्बिट का। ओके, या आप कहें प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है। और फार्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? ये कैपिटल एम मास मान, इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं। क्या फार्मूला है? कैपिटल जी m1 m2, दैट इज कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक आर कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया। स्पीड का स्क्वायर बराबर क्या आया? कैपिटल जी m बाई आर। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम बात करें, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर किया है ना, वो कितना किया? 2 पाई आर। उसमें जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। तो सिंपली एक चक्कर में डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर, टाइम लगा टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। दैट इज यहाँ मैं पुट कर दूँ 2 पाई आर बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर। तो वी कैन राइट हियर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। इसको अगर आगे लेके फर्दर बढ़ें तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर, और ये कैपिटल जी एम नीचे आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम, और ये टी स्क्वायर उधर चला जाएगा, है ना। और आर स्क्वायर और आर नीचे आके आर क्यूब हो जाएगा। दैट मीन्स टी स्क्वायर और आर क्यूब का जो रेशियो है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट उसका स्क्वायर, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल एम मास ऑफ द सन जो कि कांस्टेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आया वो क्या हो गया? कांस्टेंट। दैट इज टी स्क्वायर और आर क्यूब एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दैट इज इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहा, तो वी कैन राइट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यह प्रूफ भी हो गया। यही हमारा कैपलर का थर्ड लॉ है अप्रॉक्सीमेटली। वैसे एक्चुअल में बहुत सारी बात है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस सब समझना पड़ेगा जब इलिप्स मानेंगे। हम तो सर्कल मान के बात कर लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या थ्योरी इस्तेमाल हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स
प्रोवाइड किया गया किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन किन दोनों के बीच, सन और प्लैनेट के बीच। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि इट इज वेल नोन दैट देयर एग्जिस्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच हमें पता है कि दोनों के बीच क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन व्हाई डज द अर्थ नॉट कोलाइड विद द सन। ये बहुत ही फेमस सवाल है। बात यह है कि जब हमारे पास कोई फोर्स होता है तो वो फोर्स का दो काम होता है, या तो वो स्पीड को बढ़ाता है एक लाइन में चलाकर, या नहीं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है जिसकी वजह से वो सर्कल में घूमता है, या अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं सर्कल में घूमता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह लागू हो जाएगा। तो अब ये समझें कि ये इसलिए अर्थ सन की तरफ नहीं चला जाता है क्योंकि यहाँ का जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इस्तेमाल हो जा रहा है, आप कह सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इज इट पॉसिबल फॉर थ्री बॉडीज ऑफ इक्वल मास टू बी एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर, एक्सप्लेन। हाँ, हो सकता है। इसमें दो दो एक्सप्लेनेशंस हैं, इस पर आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। 79 को मैं यूं ही छोड़ दिया, हम आगे बढ़ते हैं 80 में, है ना। इसमें क्या कह रहा है, अ वाटर टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर्स। एक वाटर का टैंक है, ये पूरा सिलेंडर का है कि नहीं, इट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल सिलेंडर ही बोला है, और इसमें पूरी कैपेसिटी 1000 लीटर्स की है। आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज़ 1 मीटर। मतलब यहाँ पे इसकी जो हाइट है एक्चुअली ये 1 मीटर है, या कहें 100 सेंटीमीटर्स। आगे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर पंप सेट इज यूज टू फिल द वाटर इन द टैंक। टैंक में हमने एक पंप डाल के, पंप का इस्तेमाल करके इसमें पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं ना। द पंप सेट लिफ्ट्स 120 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। तो 120 लीटर्स 1 मिनट में ऊपर की तरफ उठा रहा है, मतलब इसमें डाल रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वाटर टैंक। ठीक है, वाटर इसमें डाल रहे हैं, तो वाटर का जो जितना वाटर आएगा उस वाटर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी वो यूनिफॉर्म मानेंगे हम, यूनिफॉर्म होता भी होगा ही यूनिफॉर्म, है ना। तो 1 मिनट में 120 लीटर, हमें पता है कि 1000 लीटर के लिए जो हाइट आएगी वो 1 मीटर आएगी। हमें पता है कि 1000 लीटर के लिए जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, ये हाइट अगर लें 1000 लीटर के लिए हाइट आ जाएगी, पानी की जो हाइट आना है वो 100 सेंटीमीटर आएगा। तो हमें कितना का लेना है, 120 लीटर 1 मिनट की अगर बात करें तो, है ना। तो 120 लीटर की अगर हम बात करें, जो हमारे लिए यहाँ पे 1 मिनट है, या कहें कितना है 60 सेकंड में 120 लीटर, इसके लिए कितना हो जाएगा 100/1000 इंटू 120, 0 0 0 0 कैंसिल, 10 10 भी कैंसिल, तो 12 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 12 सेंटीमीटर उठा ऊपर, लेकिन वो 12 सेंटीमीटर हाइट यहाँ तक आई हमारी, मान लेते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ऊपर, है ना। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बेस से कितना ऊपर होगा, 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। 1 मिनट में या 60 सेकंड में कितना ऊपर उठा, 6 सेंटीमीटर, दैट इज 60 सेकंड में 6 सेंटीमीटर उठा। तो 1 सेकंड में कितना होगा, 6/60 सेंटीमीटर, दैट इज 1/10 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं हम लोग 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 सेंटीमीटर कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो स्पीड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी उठी, 6 सेंटीमीटर, कितना में 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना उठा, 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 रेज टू द पावर ऑफ -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। या यूं कहें आप 10 रेज टू द पावर ऑफ -1, इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दैट मीन्स 10 पे पावर -1, ये +2 पड़ जाएगा, -2 -3 मीटर पर सेकंड। या आप कहें कि 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि 10 रेज टू द पावर ऑफ -3 मीटर कितना हुआ, 1 मिलीमीटर ही हुआ। तो हमारी जो स्पीड हुई किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊपर जाने की, वो कितनी हुई, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, या 0.001 मीटर पर सेकंड, या 1 मिलीमीटर पर सेकंड। आप कैसे भी कह सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए, अच्छा प्रॉब्लम था। ओके, अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझे आप बता सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट 80 हो गया।
80 के बाद 81 ही होना चाहिए। 81 क्या कह रहा है? 81 कह रहा है कि द मास ऑफ द जुपिटर इज 2 × 10 raised to the power of 27 kilograms and its radius 7 × 10 to the power 7 meter. At what height from the surface of the Jupiter acceleration due to gravity of Jupiter is equal to that on the Earth surface? देखिए अर्थ के सरफेस की अगर हम बात करें, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? कैपिटल जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, इसे पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एकदम मान लें इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब बात करी जा रही है जुपिटर की, तो जुपिटर के कितने हाइट में, तो आर इसका रेडियस होगा ही, और एक्स्ट्रा कितना हाइट लें, किस हाइट में ये जो जी होगा इसको जी डैश मान लेते हैं, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दोनों आपस में बराबर हो, मतलब जी डैश और जी आपस में बराबर हो। ये सवाल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जी एम बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? जी डैश क्या होगा? कैपिटल जी, मास किसका? जुपिटर का लेंगे, मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाई ये आर, रेडियस ऑफ जुपिटर प्लस एक्स्ट्रा कितनी हाइट, पूरे का स्क्वायर। यही किसके बराबर होगा? स्मॉल जी, दैट इज 10 ले लेते हैं या 9.8 ले लेते हैं, हमारी मर्जी है। तो हम क्या ले लेते हैं? चलिए 9.8 ही ले लेते हैं, नहीं लेने कहा होगा, हाँ बिल्कुल। तो कैपिटल जी दैट इज 6.67 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा यूनिट में बात कर रहा हूँ। जुपिटर का मास भी गिवन होना चाहिए, कितना है? 2 × 10 पे पावर 27 किलोग्राम्स, ये भी ऐसा यूनिट है। रेडियस ऑफ जुपिटर ये भी गिवन होना चाहिए, 7 × 10⁻7 मीटर, मीटर में, प्लस हाइट नहीं पता जुपिटर के सरफेस से, ये किसके बराबर होगा? 9.8। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, कैसे कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे? तो 6.67 × 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई बात नहीं, × 2 डिवाइडेड बाई 9.8 या 9.80 लिख देते हैं, है ना, इंटू 10 पे पावर 7 में 1 गया 6 2 में 16, एम आई राइट? बिल्कुल सही। और हाँ ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, 7 × 10⁻7 प्लस हाइट इसका स्क्वायर। यहाँ पॉइंट उड़ा दे रहे हैं, 667 × 2 यह आ जा रहा है, ये कैंसिल भी कर रहा है, पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 जो काट दो 490, 667/490। ये रिजल्ट अगर हम देखें 1.36 आ रहा है, इंटू 10 पे पावर 16 बराबर 7 × 10 पे पावर 7 प्लस हाइट का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 136, 100 से डिवाइड होगा तो ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 14 बराबर 7 × 10⁻7 प्लस हाइट का होल स्क्वायर। इतनी बात आप समझ रहे हैं? 136 किसका स्क्वायर होगा? 20 का स्क्वायर 400, बहुत 15 बहुत हो गया, 14 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 169, 12 144, 12 से नीचे होगा, 11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 11.7 होगा, दैट इज 11.7 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 पे पावर 14 7, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे का होल स्क्वायर, इधर भी इसका होल स्क्वायर होगा 7 × 10⁻7 प्लस h का होल स्क्वायर। अब अगर मैं लिखूँ x स्क्वायर बराबर 4 तो x स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर होगा, तो x बराबर +2 भी होगा -2 भी होगा वैसे, लेकिन आप अगर यहाँ चेक करेंगे इतना बराबर प्लस माइनस दोनों करेंगे तो माइनस वाला अपने आप इग्नोर हो जाएगा, वो आप रिजल्ट देखेंगे हाइट नेगेटिव में या कुछ इस तरह का आएगा तो गलत हो जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी, इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर गया तो h + 7 × 10⁻7 इज इक्वल टू 11.7 × 10⁻7। अब ये काट मत दीजिए, प्लस है यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू क्या होगा 11.7 - 7, दोनों में 10⁻7 कॉमन है तो मैंने ले लिया, तो 11 में 7 गया, 4.7 × 10⁻7 ये मीटर में आया। ठीक है, या आप इसको कहें 4.7 × 10⁻1000 से डिवाइड कर देना, क्या 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर, दैट इज 4700 किलोमीटर ऊपर, किससे? जुपिटर के सरफेस से 4700 किलोमीटर ऊपर जाके भी जो ग्रेविटी होती है उसकी
किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब वहाँ पे भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जुपिटर का सर्फेस में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन 4700 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद भी जितनी ग्रेविटी किसकी होती है? जुपिटर की, वो अर्थ के सरफेस में होती है। तो कहाँ पे ज़्यादा वेट होगा? किसके सरफेस में? जुपिटर के सरफेस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर बराबर आपको चाहिए तो जुपिटर के सरफेस से कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 4700 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। मैं राइट? एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है ना? ये था 81। अब चलते हैं हम 82 में। 82 में आंसर नहीं दिया हुआ, आप खुद चेक कर लीजिएगा, आप भी ठीक से बनाइएगा, है ना? जो रिजल्ट है वो मैं तो चेक करके लाया हूँ, लेकिन यू नीड टू चेक ऑल्सो, क्योंकि किताब में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो मैच कैसे किससे कराएंगे? तो आप ही मैच कर लीजिएगा खुद अपने हिसाब से। 82 में क्या कह रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10,000 किलोग्राम्स। एक बॉडी है जिसका मास 10,000 किलोग्राम्स या कहें 10 पे पावर 4 किलोग्राम्स है, ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सन। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये कह रहा है। आई एम सॉरी, सन की ग्रेविटी की वजह से। बोला व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10,000 किलोग्राम ऑन अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन। अब यहां कह रहा है आगे, ऑल्सो फाइंड द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून, विच एक्सर्ट्स मोर फोर्स द सन और द मून। मास ऑफ द सन, सन का मास 2 गुना 10 पे पावर 30 किलोग्राम्स है। तो जो ग्रेविटी होती है कहीं की, वो क्या फॉर्मूला है? Gm/r²। आर क्या होता है? कि जिससे आप लेते हैं उसके सेंटर से उस पॉइंट तक के बीच की दूरी। तो अर्थ, सन का यहाँ पे सेंटर होगा और यहाँ पे अर्थ में कोई बॉडी रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। लेकिन ये जो हमारा रेडियस है वो इतना कम होगा इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, या जो डिस्टेंस गिवन होता है ये मान लें कि सेंटर से ही गिवन होता है ना? तो यहाँ पे गिवन होगा कैपिटल जी कितना? 6.67 10 पे पावर -11 ऐसा यूनिट में। मास किसका? सन का। ये हम निकाल रहे हैं ग्रेविटी किसकी वजह से? सन की वजह से। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस गिवन है। कितना गिवन है? 1.5 10 टू द पावर 11। नीचे क्या? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, इस पूरे का स्क्वायर मीटर में है, ऐसा यूनिट में है। और मास ऑफ सन लेना है, ये 2 गुना 10 पे पावर 30। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6.67 इंटू 2, ये करने के बाद 1300, पहले इसको कर ले, 6.67 इंटू 2 बाई 2.25 इंटू 10 पे पावर 30 में 11 गया 19, 10 पे 11 दूना 22, तो ये पॉइंट उड़ जाएगा। 667 गुना 2, ये होगा 1334 बाई 225, 10 पे पावर 19 में 22 गया -3, बिल्कुल सही है। और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा कितना? 5.93 इंटू 10 पे पावर -3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वेट क्या होगा यहाँ पे? सन की बात अगर करें, सूरज की बात हो रही है, सूरज की वजह से अर्थ के सरफेस में जो वेट होगा इस बॉडी का, फॉर्मूला होगा mgs, मतलब सन की वजह से अर्थ में मास कितना है उस बॉडी का? 10 पे पावर 4 गुना 5.93 10 पे पावर -3। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 4 में 3 गया 1 हो जाएगा, 5.93 इंटू 10 पे पावर 1 मतलब 10, दैट इज़ 59.3 न्यूटन्स। तो सन की वजह से अर्थ के सरफेस में जो वेट होगा उस 10,000 किलोग्राम बॉडी का, वो कितना होगा? 59.3 न्यूटन्स। अर्थ की वजह से तो होगा ही, सन की वजह से भी होगा, बहुत ज़्यादा भारी। और वहीं पे अगर हम मून की बात करें तो मून और अर्थ के बीच का भी डिस्टेंस गिवन है। रेडियस ऑफ अर्थ भी लेने बोला है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है वैसे, उसकी क्या, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से लेना है हमें, या उसको इग्नोर ही करना है, क्योंकि इतने बड़े डिस्टेंस में ये वाला बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, है ना। तो क्या बोला है? मास ऑफ मून। यहाँ पे भी हमको जी निकालना है, मून की वजह से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल जी 6.67 10 पे पावर -11, मास ऑफ मून 7.3 10 पे पावर 22 डिवाइड बाई रेडियस, मतलब डिस्टेंस ये बोला है 3.84 10 पे पावर 8। ठीक है, बहुत ज़्यादा, 10 पे पावर 8 या 10 पे पावर 6, तो समझ रहे हैं 100 गुना ज़्यादा।
जो भी हो उससे आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। जो रेडियस है, रेडियाई है बॉडीज़ का दूर दूर की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको 6.67 इंटू 7.3, ये भी आपको सॉल्व करना है 48.691 और 3.84 का स्क्वायर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली जो भी है देख लीजिएगा 14.746 आएगा। 10 पे पावर 22 में 11 गया, 11 8 दूना 16 ऊपर जाएगा, नेगेटिव 16 48/14, तो ये हो जाएगा हमारा 3.3। 10 पे पावर 11 में 16 गया, -5 और ये क्या आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेक कर लीजिएगा, अब वेट उस बॉडी का क्या होगा mg, मास कितना 10 पे पावर 4 और ये कितना 3.3 10 पे पावर -5, तो 3.3 10 पे पावर 4 में 5 गया -1, मतलब इसका आंसर हम देखें तो 0.33 न्यूटन्स आया। तो मून की वजह से अर्थ के सरफेस में कम फोर्स लग रहा है और सूरज की वजह से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। सूरज बहुत दूर है ज़रूर, लेकिन मास भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मास वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तो ज़्यादा सूरज लगा रहा है फोर्स, है ना। चलिए 82 हो गया। अब आते हैं 83 में। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है आपके रिस्पेक्ट में, क्लास 9 के बच्चों के लिए तो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। 83 ये आसान क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज W। तो सरफेस ऑफ अर्थ में कितना है? W। वेट किसी बॉडी का सरफेस ऑफ अर्थ में W है, ठीक है। वेट मतलब क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। क्योंकि एक्स्ट्रा तो कोई हाइट है नहीं, हम यहीं पे रह रहे हैं, यही रेडियस लेना है, सेंटर से लेना है। और अब क्या बोला है? व्हाट इज द वेट एट अ हाइट कैपिटल R, मतलब सरफेस में नहीं, h हाइट में कितना हो जाएगा? क्या लेना है? m ही लेना है, GM। अब R से एक्स्ट्रा क्या ले लेना है? h हाइट ले लेना है, और वो हाइट कितना? R ही है। h किसके बराबर है? R के बराबर, दैट इज R तो है ही, और एक्स्ट्रा हमको कितना ऊपर जाना है? R ऊपर जाना है। आप ऐसे समझने का मतलब ये ना समझ जाएंगे ऊपर नहीं जा रहे हैं, रेडियली जहाँ पे भी हम जाएं वो हाइट ही होगी। तो यहाँ पे कितनी हाइट? सरफेस से और R ऊपर, दैट इज डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से R प्लस R, दैट इज R प्लस R का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? mgm बाई RR 2R का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4 mg कैपिटल M बाई R स्क्वायर। और mgm बाई R स्क्वायर ये ऑलरेडी हमें पता है W है, दैट इज वेट एट हाइट h इज इक्वल टू R। कितना हो गया? ये तो हो गया W/4, दैट इज 1/4 हो गया। दैट इज अगर हम 6400 किलोमीटर, मतलब जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही ऊपर अगर चले जाएं, तो हमारा जो वेट है वो अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए उसका 1/4 हो जाएगा, उसका 1/4। जैसे यहाँ पे वेट अगर हमारा 100 न्यूटन है तो वहाँ 25 न्यूटन्स हो जाएगा। ओके, आसान सवाल था ये। बेसिकली आप जी के रिस्पेक्ट में भी करें, जो जी ही जितना बदलेगा, मास तो बदलेगा नहीं उस बॉडी का, जो बदलेगा जी बदलेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाएगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ओके बच्चों, डन। तो ये था हमारा 83। अब आते हैं 84 में। में क्या कह रहा है? एट हाइट h फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1/2 मीटर। तो सिंपल पेंडुलम है, ये होता है हमारा सिंपल पेंडुलम। कहाँ से लेंथ लेते हैं? ये इसका रिजिड सपोर्ट से लेकर इसके सेंटर ऑफ मास तक, बॉब के सेंटर ऑफ मास तक। कितना मीटर? 1/2 मीटर। ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी 1/0.5, 10/5, दैट इज टाइम पीरियड कितना निकल गया है? 2 सेकेंड्स। तो ये हमारा सेकेंड्स पेंडुलम है, और लेंथ कितना? 1/2 मीटर एट हाइट h। कितना हाइट? h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से कितना ऊपर चले गए हम? h हाइट ऊपर चले गए। तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये तो सेंटर से r डिस्टेंस, इससे कितना ऊपर चले गए? h ऊपर चले गए। वहाँ पे लेंथ कितना है? 1/2 मीटर। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0.5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड कितना निकल गया? 2 सेकेंड्स। तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h ही निकालना है, कितने हाइट में होगा। टेक मास ऑफ अर्थ इतना इतना जो भी दिया हुआ, π² 10 सब लिखा हुआ है ना।
तो रेडियस 6400 किलोमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 64 2 और 3 ये मीटर, दैट इज़ 6.4 10 पे पावर 6 मीटर्स। जो भी है हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे इसको आराम से। तो बात ये है बच्चों, टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब तो जी हमारा अर्थ के सरफेस का नहीं लेके हम जी डैश ले लेते हैं यहाँ पे हाइट एच के लिए। टाइम पीरियड तो 2 सेकंड लेना है, बराबर 2 पाई एल बाई जी डैश। एल भी हमारा गिवन है 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे जी डैश, यहाँ पे रूट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे अगर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 पाई 1/2 जी डैश, इस पूरे का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, या 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट चला जाएगा 1/2 जी डैश, 4 4 कैंसिल, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, पाई स्क्वायर 10 बोला है, तो जी डैश जो होगा हमारा, पाई स्क्वायर 10 लेने बोला, 10/2, तो जी डैश कितना आ गया हमारा 5, तो जी डैश हो गया 5। और फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। डन। चलिए, तो ये क्या होगा हमारा, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है उसका आधा हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तो जी एम बाई हम आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिए और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिए, होगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। थोड़ा शॉर्टकट लेंगे हम यहाँ पे अब। और जी एम बाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, और पाई स्क्वायर 10 लेने बोला था। वैसे 9.8 लिया आपकी किताब में, सॉल्यूशन वगैरह में देखिएगा तो, लेकिन हम 10 ले लेते हैं सुविधा के लिए। 10 गुना आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज 2 इज इक्वल टू आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ 2 रख दिए, इसको उधर लेके चले गए, ऊपर नीचे हो गया, आप समझ ही रहे होंगे, है ना बच्चों। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम अलग वे से कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर, यहाँ आर बाई आर 1 प्लस एच बाई आर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बराबर एच बाई आर। रूट 2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.41 माइनस 1 इंटू आर बराबर एच, तो एच बराबर हो गया 0.41 इंटू 6400 किलोमीटर्स, यहाँ ले सकते हैं हम लोग, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर है हमारा या 2450 किलोमीटर्स, क्योंकि हम 10 लिए हैं तो थोड़ा सा आंसर इधर उधर आ सकता है, तो ठीक है। ये हो गया हमारा 2.45 इंटू 10 पे पावर 3 किलोमीटर्स। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 पे पावर 3 3 6 मीटर्स हो जाएगा, है ना। आसान है, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेंगे उसको मैं छोड़ दूंगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, और एक पार्ट में उम्मीद है कर ही लूँगा उसको, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कितनी जल्दी आपको ज़रूरत है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी कर दो, है ना। तो 85 में क्या कह रहा है, 85 में कह रहा है कि एन एथलीट कैन जंप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, कंसिडरिंग द सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फॉर जंपिंग, to what height can he jump from the surface of the moon? Take acceleration due to gravity on earth as 9.8 meter per second square and acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6 of GE। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अर्थ के सरफेस में कोई एथलीट है, वो 4 मीटर अगर जंप कर पा रहा है तो मून के सरफेस में कितना जंप कर पाएगा। और यह गिवन है कि जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून में उसका 1/4 है, उतना नहीं है, उसका 1/4 है, आई एम सॉरी 1/6 है। और अर्थ के सरफेस में अगर 4 मीटर जंप कर पा रहा है तो उतने ही इनिशियल स्पीड से अगर मून के सरफेस में जंप करे तो कितनी हाइट जा पाएगा। और जितनी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ में है उसका 1/6 कहाँ पे है, मून में, ठीक है। ये हमारा अर्थ, इधर हमारा मून, यहाँ ग्रेविटी अगर g है तो यहाँ कितना है, g/6 ऑन द अर्थ सरफेस की बात हो रही है, मैं थोड़ा अंदर बना दिया, आई एम सॉरी। तो देखिए बच्चों, बात क्या है, इनिशियल स्पीड दोनों के लिए सेम है, तो v² - u² बराबर 2as
तो फाइनली जब कोई अगर कितना जंप कर पाएगा तो फाइनली जो हाइट में पहुंच के उसकी जो मैक्सिमम हाइट में जाके उसकी स्पीड होती है वो जीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी दोनों के लिए, माइनस यू स्क्वायर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ इस्तेमाल होगा जी, है ना, और जी और एस कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम एच ले लेते हैं और ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, ये ऐसे हो जाएगा। तो माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस टू जी एच, तो एच बराबर हो गया यू स्क्वायर बाई टू जी। ये अर्थ के लिए और ये मून के लिए, अर्थ के लिए अगर जी है तो मून के लिए जी बाई 6 होगा। तो अगर u दोनों के लिए कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ही है, तो जो हाइट है वो प्रोपोर्शनल हो गया 1/g का। तो जहाँ ज़्यादा g वहाँ कम हाइट और जहाँ कम g वहाँ ज़्यादा हाइट। तो ज़्यादा हाइट किस में अचीव कर पाएगा, मून में, है ना। तो बताइए अर्थ में जो हाइट आई, अर्थ में हाइट कितनी आई 4 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना है 1/6 हो गया। तो अगर मून की बात करें तो मून में कितना हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, हाइट कितना हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 6 × 4, 6 चौक कितना 24 मीटर्स, सही है। क्योंकि हाइट किसका, जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हाइट कितना हो गया, जी कितना हो गया 1/6 हो गया, तो हाइट क्या हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, बशर्ते कि इनिशियल स्पीड सेम रहे, है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और मून के सरफेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 हुआ, जिसकी वजह से हाइट कितना हो गया 6 टाइम्स। और यहाँ कितनी हाइट अचीव कर पा रहा है उतने इनिशियल स्पीड से 4 मीटर्स, तो यहाँ पे कितना करेगा 6 टाइम्स, 6 × 4 दैट इज 24 मीटर्स, दैट इज द करेक्ट आंसर इज 24 मीटर्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी बातें मेरी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू वेरी मच।